स्टार्ट करते अपना लेक्चर। दिस इज H2M1। ठीक है, चैप्टर क्या चल रहा है? थर्मल एक्सपेंशन। विच वन? थर्मल एक्सपेंशन। इसमें आज हम देखेंगे फोर्स ऑफ बायंसी, है ना, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो फोर्स ऑफ बायंसी से पहले हम लोग देखेंगे डेंसिटी वेरिएशन ड्यू टू एक्सपेंशन। ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन। तो ये क्या होता है देखो आप। सो डेंसिटी इज, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास by volume. Whenever I talk about density, so by default we are talking about volumetric density. किसकी बात कर रहे होते हैं हम लोग? Volumetric density की। सही है कि नहीं? बोलो। Is it correct? हाँ सर। तो mass will not change with temperature. ये तो है, पता है ना? Mass never changes. Except कहाँ पे चेंज होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन। समझ गए? अपॉन में वॉल्यूम चेंज होता है ना, चेंजेस विथ टेम्परेचर। अच्छा, मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा, मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस। तो ऐसा कुछ रहता था कि व्हेन देयर इज अ इशू ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि देयर आर चांसेस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो मोलैरिटी, तो टेम्परेचर चेंज होने के चांस अगर है तो व्हाट वी विल डू, वी विल मेजर मोलैरिटी और मोलैलिटी। क्या मेजर करते हैं? मोलैलिटी, है ना। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि दैट इज पर यूनिट मास होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर केजी में हिसाब से आता है। बट इसमें वहां पे साथ साथ दिखता है कि मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। मास एक्चुअल में कभी चेंज ही नहीं होता है अदर देन न्यूक्लियर रिएक्शन। ओनली इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, अदरवाइज मास चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम कैसे चेंज होता है? वॉल्यूम तो अभी हम लोगों ने देखा ही है। वॉल्यूम क्या होता है बताओ? V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। हाँ या ना? याद है कि नहीं? याद है कि भूल गए? गामा क्या है? यंग्स मॉडुलस। गामा क्या है? यंग्स मॉडुलस है? नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आया कि नहीं? बोलो। Is it clear? Yes, sir. So what will be the density? Density is equals to density क्या आएगा? Density is rho is equals to m by V0 1 plus gamma delta t। m by V0 क्या हो जाएगा? m by V0 को you can write it rho naught। क्या लिखोगे? rho naught। तो क्या आएगा? rho is equals to rho naught 1 upon में gamma delta t। समझ में आया कि नहीं आया? So density changes with the temperature, इस वे में, है ना। तो क्या होगा? So when you increase the temperature, the density will decrease because volume will increase, हाँ या ना? And when you decrease the temperature, the volume will increase and density will also। एक क्या उल्टा लिख दिया? उल्टा लिख दिया शायद। ये एरो नीचे करो, ये ऊपर करो। अभी सही है? क्लियर? लेकिन वाटर का मैंने बताया था, द एक्सेप्शन ऑफ वाटर इज देयर। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर। 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का डेंसिटी डिक्रीज वो भी करता है, बट इट विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद ऐसे डिक्रीज करेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर है ऑफ वाटर।
ठीक है, क्लियर? चलो नोट कर लो जल्दी से, समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? So only water is having the exceptional behavior of expansion. बाकी सबका density will decrease with temperature. चलो हाँ सर। next is force of buoyancy due to expansion. एक्चुअल में चेंज की बात करते हैं. We will talk about the change in force of buoyancy or the volume submerged in the case of expansion. जब एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एज वेल एज ऑफ सॉलिड का भी होगा, जो उसमें डूबा हुआ है उस मटेरियल का भी और सॉलिड का भी. ठीक है, सर आपने चेंज क्यों लिखा है? क्योंकि चेंज मतलब फोर्स ऑफ बायंसी किस तरीके से चेंज होता है ना, जैसे किसी मटेरियल को आप सबमर्ज करोगे वैसे. अभी मैं बता दूंगा कैसे. देखो, द वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल इज रो एम, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो एल. क्लियर? इसका मास क्या है? m है. m is the mass of this material. v naught क्या है? v naught original volume और v volume at any temperature. ठीक है, ये पोर्शन जो जितना डूबा हुआ है, that volume is v dash naught is submerged volume और v dash is submerged volume at any temperature. एक्चुअल में इसको सबमर्ज वॉल्यूम की जगह वो भी लिखना चाहिए आपको, या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है ना, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. तो ध्यान से देखो क्या होगा, बायंड फोर्स कैसे लगता है. अच्छा, इसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज YL, इसका YM. ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द फोर्स ऑफ बायंसी विल बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. भाई बचपन से तो यही करते आ रहे हैं, है ना? इज इट करेक्ट? है ना? सो फोर्स ऑफ बायंसी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड into में v dash at any temperature, that will be v dash is equals to g, that is equals to rho m into में v g. करेक्ट है? इज इट करेक्ट? सो v dash by v, रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम विद द वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना? रो m बाय रो एल. अब डेंसिटी अभी चेंज होगी, तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हो? रो एम नॉट 1 प्लस वाई एम डेल्टा टी और रो एल नॉट 1 प्लस डेल्टा टी. इज इट करेक्ट? तो रो एम बाय रो एल नॉट को क्या ले सकते हैं? यू कैन टेक इट, कुछ कांस्टेंट ले लो, है ना? कुछ कांस्टेंट क्या ले लिया? दैट v डैश नॉट और v नॉट के बराबर हो जाएगा. ठीक है, इनटू में यस बेटा, रो एम नॉट इज द डेंसिटी
ओरिजिनल डेंसिटी, है ना, ठीक है। रो एम नॉट एंड रो एल नॉट आर डेंसिटी एट टी नॉट टेम्परेचर। क्लियर? रो एम एंड रो एल आर द जनरल डेंसिटी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से, दिस वन, द लास्ट वन। मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए तो रखना ही रखना है, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं H2M3 का ही कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने इनको दिया था क्वेश्चन, मतलब इसी पे ही बेस्ड है पूरा का पूरा, और कुछ नहीं, पूरा बनाना पड़ेगा। बना ही देता हूँ, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, टाइम नहीं है, जल्दी से नोट कर लें, जो नोट है तो बता दीजिएगा। चलो आगे बढ़े। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो आपको देखना है। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, सपोज इनिशियली आपका सिस्टम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द लेवल ऑफ लिक्विड इज प्रोवाइडेड, द लेवल ऑफ लिक्विड इज प्रोवाइडेड इस तरीके से। दैट वाज द लेवल ऑफ लिक्विड इनिशियली, इस तरीके से था। अब क्या है, आफ्टर द एक्सपेंशन इनके शेप्स कुछ ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ एक्सपेंड कर जाएगा। पहले केस में क्या हो रहा है, ये ज़्यादा एक्सपेंड कर गया इस तरीके से, सबमर्ज वॉल्यूम साथ साथ दिख रहा है, तो ऊपर आ गया थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। फिर दूसरे वाले में सेकेंड केस एक्सपेंड हुआ, एवरीथिंग इज एक्सपैंडिंग, वैसे एक्सपेंड हो रहा है। फिर इसमें क्या हुआ, दिस ब्लॉक इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग, लेकिन सबमर्ज पार्ट नीचे ज़्यादा चला गया। थर्ड केस में क्या है, सब कुछ एक्सपेंड हुआ बट वैसा का वैसा ही रहा लेवल, है। अब इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इसका ये है एंड इसका लिक्विड का ये है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब आपको बताना है इनमें से कौन से मैच करेगा। इसमें क्या है, बोथ आर सेम, ठीक है। लिक्विड का सेकेंड, थर्ड, इनमें से मैच कराना है विच वन इज ए, विच वन इज बी एंड विच वन इज सी, है ना। 1 2 3 में मैच कराना है, ए का 1 2 3, बी का 1, इनमें से कौन सा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट, करेक्टली इसको मैच करना है, ठीक है। सोच के करो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। एंड थर्ड वन डी।
देखो लिक्विड अगर ज्यादा है तो लिक्विड एक्सपेंड, अगर लिक्विड बड़ा है तो लिक्विड का ये आएगा, कौन सा वाला, अगर लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ब्लॉक अंदर चला जाएगा ना, तो द थर्ड वन। क्लियर? सेम है तो ये आएगा, विच वन? सी का क्या आएगा? सी का आएगा फर्स्ट वन, दैट फर्स्ट वन है ना, ये वाला। क्लियर? एंड इफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का ज्यादा है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा? सेकेंड वन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या? मुझे नहीं समझा। बेटा देखो ऐसा है, वॉल्यूम सबमर्ज पीछे जो निकाला है देखो ध्यान से, वो क्या है, उसमें क्या आ रहा है? ऊपर लिक्विड डाला और नीचे का सॉलिड डाले का आ रहा है एक्सपेंशन रेशियो, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो सबमर्ज पार्ट ज्यादा कब होगा? जब लिक्विड वाला एक्सपेंशन रेशियो, सॉरी एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा। तो सबमर्ज पार्ट ज्यादा किस में है? सेकेंड वाले में। तो लिक्विड वाला ज्यादा एक्सपेंड कर गया तो ऊपर आ गया, ये कम कर पाया। इसमें सॉलिड ज्यादा एक्सपेंड कर गया, इसको दोनों बराबर एक्सपेंड किए। क्लियर? यस सर। ये थर्ड वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये ऐसा लग रहा है ये एक्सपेंड ही नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, लेकिन लेवल सेम रखना है, द सेम लेवल है ना, लेवल सेम रखना है। क्लियर? ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, हाँ सर। तो इतना इजी क्वेश्चन आएगा नीट में ना, देखते ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेस। व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? अब बताओ थर्मल स्ट्रेस क्या है। अब ये बताओ मुझे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पहले बताना है, डेफिनेशन बाद में, वी विल नोट डाउन द डेफिनेशन आफ्टर एनालिसिस ऑफ द केस। दिस इज अ रॉड है ना, ये एक रॉड है, ये जब थर्मली एक्सपेंड करेगी तो इस टेम्परेचर पे इसका लेंथ ये होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो सही है कि नहीं? बोलो। इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है? तो ओरिजिनल लेंथ इज L0। ठीक है, एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू T0, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। लेकिन एट दिस टेम्परेचर L0 प्लस डेल्टा L विल बी इट्स क्या? नेचुरल लेंथ, हाँ या ना? तो दिस इज नॉट द स्ट्रेन, ये स्ट्रेन नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान समझना, यही लोग गड़बड़ कर देते हैं। अभी ये जो एक्सपेंड हो रहा है ये स्ट्रेन नहीं है। एक्सपेंड अगर, क्योंकि ये तो उसकी उस टेम्परेचर पे उसकी लेंथ है ना, ये उसकी नेचुरल लेंथ है उस टेम्परेचर पे। मतलब कि एट टेम्परेचर T0 L0 विल बी द नेचुरल लेंथ एंड एट टेम्परेचर T L0 प्लस डेल्टा L विल बी द नेचुरल लेंथ। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? बोलो। अगर मैं पूछूं कि यहां पे कोई स्ट्रेन डेवलप हुआ, कोई स्ट्रेन डेवलप हुआ इस केस में, तो इसमें आएगा नो स्ट्रेन। क्या आएगा? नो स्ट्रेन। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि एट टेम्परेचर T डेल्टा L जो उसमें ऐड हुआ है वो स्ट्रेन नहीं है, वो उस टेम्परेचर पे उसकी लेंथ होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा नहीं, आई विल टेक दिस रॉड। आपने इस रॉड को लिया और उसके अगल बगल वॉल लगा दी। क्या लगा दी? उसको वॉल से रोक दिया। और अब वॉल लगाने के बाद क्या हुआ? यहां पे से वॉल लगा दी। तो वॉल लगा दिया और आपको जो लेंथ इसकी बढ़नी चाहिए थी वो आपने इसको बढ़ने नहीं दिया। तो बताओ अब स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है,
मतलब कि जो आपका लेंथ आपने बढ़ने देना चाहिए था वो आपने बढ़ने नहीं दिया. नाउ दिस इज द केस ऑफ स्ट्रेन. स्ट्रेन विल डेवलप. एक तरीके से आपने उसे कंप्रेस कर दिया वॉल लगा के. मतलब जो लेंथ बढ़ना चाहिए था उसे नहीं बढ़ने देके आपने वॉल लगा के उसे कंप्रेस कर दिया एक तरीके से, क्योंकि एट दिस टेम्परेचर इट्स लेंथ शुड बी एल नॉट प्लस डेल्टा, लेकिन आपने उसे बढ़ने नहीं दिया. इसका मतलब आपने उसे डेल्टा एल कंप्रेस कर दिया. तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन वहां पे स्ट्रेस आ जाएगा. मतलब कि ये वॉल को पुश करेगा रॉड F4 से और वॉल इसको पुश करेगा F4 से. समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? तो इस रॉड का यंग्स मॉडुलस भी ले लो. यंग्स मॉडुलस कितना रहेगा? y रहेगा, है ना. y क्या रहेगा? यंग्स मॉडुलस. यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन वाला नहीं है, अल्फा रहेगा यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन है. ठीक है, सॉरी. ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, एल नॉट तो लेंथ है, ठीक है, और अल्फा भी रहेगा. तो यहाँ पे व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू थर्मल स्ट्रेन. समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज ये क्या है? दिस इज यंग्स मॉडुलस. यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है. यंग्स मॉडुलस. ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया. अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर. ठीक है. हाँ अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा नहीं करना. अब सिंपल सा, अब ये बताओ, व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? y a बाय एल नॉट इंटू में डेल्टा एल, मतलब दैट इज इक्वल्स टू f. आएगा कि नहीं आएगा? बोलो. क्लियर? एनी डाउट? तो याद हो गया होगा ना अब तो. नहीं याद हुआ है? kx is equals to f, just like kx is equals to f. कुछ याद आ रहा है ना? हाँ सर. ठीक है. एंड व्हाट विल बी द डेल्टा एल? डेल्टा एल क्या होगा? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी. सही है कि नहीं? बताओ, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे थर्मल स्ट्रेस? ये क्या है? फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस. क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? चलो सर एफ बाई ए ही होगा ना? क्या बेटा? एफ बाई ए ही कैलकुलेट करेंगे ना? अरे फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस है ना, तो एफ बाई ए तो निकाल ही लेंगे. एफ बाई ए निकाल लेना थर्मल स्ट्रेस. ठीक है, हाँ सर. ठीक है. इसे नोट कर लें जल्दी से. इसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाता है रॉड वाला. Sigma T is thermal stress, no? Which one बेटा? सिग्मा टी. या दिस इज थर्मल स्ट्रेस. थर्मल स्ट्रेस. ठीक है. The last one is expansion of measuring device. Expansion of, not the measuring device नहीं बोलेंगे उसे, measuring scale बोलेंगे. measuring scale. इसमें क्या है? Suppose we are having a scale. एक scale है आपके पास, ठीक है.
ये स्केल है ना। इस पे देयर सम मार्किंग, कुछ मार्किंग थे इसके। इस तरीके से मार्किंग था उस पर, ठीक है। एंड देयर इज अ रॉड, एक रॉड भी है यहाँ पे, है ना? तो एट टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे उसको जब मेजर कर रहे थे तो वो इतना मेजर हो रहा था, ठीक है, क्लियर। फिर क्या हुआ, एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, ठीक है। ये एट किस टेम्परेचर पे है, ये आपका दिस इज ऑल एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू T नॉट पे है। इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज अल्फा स्केल और इसका कोफिशिएंट इज अल्फा रॉड। क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर। लेकिन इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दे बोथ एक्सपैंड इक्वली, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो दिस इज द केस जब हमारा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T नॉट होगा, बट बोथ आर एक्सपैंडिंग इक्वली। तो यहां पे क्या होगा, अल्फा स्केल इज इक्वल्स टू अल्फा रॉड। हाँ या ना, सही है कि नहीं, बोलो करेक्ट है, हाँ या ना, बोलो बेटा। इस वाले में क्या है, स्केल ज्यादा एक्सपेंड कर गया, रॉड कुछ कम एक्सपेंड किया, ठीक है। तो आपको रीडिंग कुछ कम दिखाएगा। लास्ट वाले केस में क्या है, लास्ट वाले केस में स्केल आपका कुछ कम एक्सपेंड किया, रॉड ज्यादा एक्सपेंड कर गया, ठीक है। तो इस पे ही बस क्वेश्चन आ जाते हैं। इस केस में क्या है, द अल्फा ऑफ स्केल इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ रॉड, एंड इस वाले में क्या है, अल्फा ऑफ स्केल इज स्मॉलर देन, दिस वन इज स्मॉलर देन अल्फा ऑफ। बताओ एग्जाम आएगा देखते ही नहीं कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। एग्जाम में देखते ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर। ठीक है। सो दिस इज 1 2 एंड 3 केसेस। तो इसमें एक चीज गड़बड़ हो जाती है क्या, कि जिस स्केल से वी आर मेजरिंग वो खुद ही एक्सपेंड कर गया, वो खुद ही एक्सपेंड कर गया। तो अब जो मेजरमेंट दिखा रहा है, अब उसका 1 मीटर इज नॉट द एक्चुअल 1 मीटर। अब उसका हो सकता है जो एक्चुअल में फिजिकल लेंथ 1.5 मीटर है, वो उसमें 1 मीटर दिखाएगा, ठीक है। पहले तो इसे नोट कर लें, फिर मैं बताता हूं क्या मैं बताना चाह रहा हूं, पहले से नोट कर लें। इन ऑल द केसेस T इज ग्रेटर देन T नॉट, है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, T इज ग्रेटर देन T नॉट इन ऑल द केसेस। वो तो मैंने बता दिया, एक्सपेंशन होना यहां से शुरू हो गया है, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. आगे बढ़े। डन। मैं फिर से बता दे रहा हूं इसको, देखो मेजरमेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन में क्या होगा, ये हमारा स्केल था एक्सपेंशन से पहले, है ना, दैट्स ऑल बिफोर एक्सपेंशन। ये बिफोर एक्सपेंशन है, क्या है, बिफोर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होने के बाद वही स्केल क्या रीडिंग दे रहा है, एल दे रहा है ना। सो दिस इज आफ्टर एक्सपेंशन, बोथ आर एक्सपेंडेड आफ्टर एक्सपेंशन। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी, ठीक है। तो कैसे लेते हैं,
एल नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा रॉड डेल्टा टी, मतलब कि फिजिकल लेंथ ये जो इसका था उसका एक्सपेंशन होके कितना हो गया होगा, दैट इज इक्वल टू स्केल का जो एक्सपेंडेड है एल जो दिखा रहा है वो एक्सपेंड होके अब कितना हो गया होगा। ठीक है, दोनों की फिजिकल लेंथ बराबर करती है। क्लियर है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला रटना पड़ जाता है। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? तो आज यही रखेंगे।